गुड मॉर्निंग, जय हिंद आर्मी। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। चैप्टर का नेम क्या है बाबू? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत का झलक। ऑलरेडी इसके जो पहले चैप्टर है बाबू वो कंप्लीट हो चुका है। इसी फोन में इसका पीडीएफ बना है, इसका हम समरी देखेंगे, वो भी 10 पॉइंट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए ध्यान से देखते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट है बाबू। कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं। पहला क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ज, और तीसरा है टी फ्रॉम असम। तीनों को चलिए इजी वे में इसका समरी देखते हैं। ध्यान से फोकस के साथ सुनिए बाबू। मात्र 8 से 9 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। पढ़ाई में अब जुट जाइए। चलिए पहला है बाबू अ बेकर फ्रॉम गोवा। स्टार्ट करते हैं। बेकर इज कॉल्ड फादर इन गोवा। जो बेकर हैं बाबू उनको गोवा में किस नाम से बुलाया जाता है? तो फादर नाम से। किस नाम से बाबू? फादर नाम से बुलाया जाता है। बेकिंग इज एन ओल्ड ट्रेडिशन, यानी बेकिंग इसका होता है बाबू केक बनाना। यानी गोवा में जो बाबू केक बनाने की जो परंपरा है वो क्या है? पुरानी परंपरा है, यानी पुराने जमानों से वो चला आ रहा है। ठीक। ब्रेड इज इम्पोर्टेंट फॉर फेस्टिवल्स। जो ब्रेड है बाबू यानी जो केक है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जो केक है वो गोवा में फेस्टिवल यानी कोई भी त्यौहार पड़ रहा है, शादी ब्याह पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या केक की जरूरत पड़ती है। वहाँ गोवा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केक, किसी भी फंक्शन के लिए। ब्रेड बोल एंड स्वीट ब्रेड आर फेमस। बोल और जो स्वीट ब्रेड है बाबू ये क्या है? तो गोवा में प्रसिद्ध है, फेमस है किसी भी फंक्शन के लिए, जो बताए हूँ आपको। ठीक। बेकर वॉर स्पेशल ड्रेस। जो वहाँ के बेकर हैं बाबू यानी जो वहाँ के जो पारोटी ब्रेड बनाते हैं जो लोग हैं वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। ठीक। बेकर वाज रिस्पेक्टेड, और बेकर यानी केक बनाने वालों की जो गोवा है बाबू वहाँ पर क्या उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती है, उनको बहुत सम्मान लोग देते हैं। ठीक। चिल्ड्रेन लव ब्रेड। जो बच्चे होते हैं बाबू वो क्या करते हैं? ब्रेड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम भी पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते होंगे। ठीक। बेकर्स अर्न वेल। वहाँ के जो बेकर्स हैं बाबू क्या अच्छे खासी कमाई भी कर लेते हैं, क्या? ब्रेड बेचकर। बेकिंग कंटिन्यूड इवन आफ्टर पुर्तगीज लेफ्ट। लेकिन ये जो बेकिंग की परंपरा है बाबू ये क्या है? पुरानी परंपरा है। इसको कौन लाया था? जो पुर्तगाली जो थे बाबू वो भारत में जब आए थे वही ब्रेड बनाना स्टार्ट किए थे। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी आज भी लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेड बना रहे हैं। ठीक। ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ गोवान लाइफ। जो ब्रेड है बाबू वो क्या है? इसमें गोवा का जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। एंड इसमें भी लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेड बना रहे हैं। इसमें भी ब्रेड बहुत ही वहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण है। हर जगह शादी है, फंक्शन है, क्रिसमस है, कहीं भी क्या ब्रेड का प्रयोग हो रहा है बाबू। ठीक। देख लीजिए वही था, समझ लीजिए। गोवा में बेकर को फादर कहा जाता है। तो गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फादर कहा जाता है। एमसीक्यू में आ जाएगा, ध्यान दे दीजिए। ब्रेड हर त्योहार का जरूरी हिस्सा है, और जो ब्रेड है बाबू वो गोवा में हर त्योहार का जरूरी हिस्सा है। इतना समरी याद रखिए। बेकिंग परंपरा आज भी जीवित है। जो बेकिंग जो परंपरा है बाबू यानी ब्रेड बनाने की परंपरा वो क्या है? गोवा में आज भी जीवित है। यही था चैप्टर का समरी। चलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या बाबू? व्हाई इज बेकर इम्पॉर्टेंट इन गोवान लाइफ। जो बेकर हैं बाबू वो गोवा के लाइफ में यानी वो गोवा के लाइफ में यानी गोवा के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? कौन बाबू? बेकर। तो देख लीजिए ब्रेड इज नेसेसरी फॉर ऑल फेस्टिवल्स एंड डेली लाइफ। जो ब्रेड है बाबू वो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए? कोई भी फंक्शन या त्यौहार के लिए या डेली यूज के लिए। इसलिए जो बेकर्स हैं गोवा में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। व्हाट इज फादर? यहाँ पूछ रहे बाबू व्हाट इज फादर, तो आपने अभी पढ़ा फादर इज द लोकल नेम ऑफ बेकर। जो फादर है बाबू वो क्या है? लोकल नेम है, यानी गोवा के लोग बेकर को क्या बुलाते हैं? फादर के नाम से बुलाते हैं। यही था दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका क्या है? कुर्ज। इसका क्या है बाबू? दूसरा जो पार्ट है वो है कुर्ज। कुर्ज इज इन कर्नाटका। जो कुर्ज है बाबू वो कहाँ है? तो कर्नाटका में स्थित है। ठीक। इट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। जो कुर्ज है बाबू वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर कॉफी की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो कॉफी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वेदर इज प्लीजेंट। वहाँ का जो मौसम रहता है वो क्या रहता है? सुहावना रहता है। ठीक। कहाँ का? तो कुर्ज का। ठीक। पीपल आर ब्रेव एंड हेल्पफुल। जो वहाँ के लोग हैं बाबू कुर्ग के वो क्या है? बहादुर हैं और हेल्पफुल हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक।
कोडवास आर गुड सोल्जर्स, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, वहाँ के जो आर्मी हैं, उनका क्या नाम है वो कोडवास। क्या है? कोडवास। वो क्या है? बहुत ही बहादुर सैनिक हैं। ठीक। रिवर कावेरी स्टार्ट्स हियर, यहाँ पे एक नदी बहती है बाबू, जिसका क्या नाम है? रिवर कावेरी, यानी वहाँ पर कावेरी नदी बहती है। इट हैज वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर क्या है बाबू? बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है, यानी जंगल हैं। नेचर अट्रैक्ट टूरिस्ट, वहाँ के जो नेचर है बाबू, प्राकृतिक है, वो किसको अट्रैक्ट करती है? तो टूरिस्ट को, यानी लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट इज सितंबर एंड मार्च, अगर वहाँ पर कोई घूमने जाना चाहता है तो कौन सा समय उसके लिए क्या है? सुंदर है, तो सितंबर और मार्च का महीना। कुर्ग इज अ पैराडाइज, कुर्ग क्या है बाबू? एक पैराडाइज है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। कुर्ग कर्नाटक में, तो आपने अभी पढ़ा कुर्ग कहाँ है वो? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ काफी बागान, नदी, कावेरी और सुंदर प्रकृति है। यहाँ क्या किस लिए फेमस है? यहाँ सबसे ज्यादा कॉफी उगता है और यहाँ पर नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। ठीक। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। वाई इज कुर्ज कॉल्ड लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, जो कुर्ज है बाबू, उसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों कहा जाता है? इसको देख लो। बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन हिल्स, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सुंदर क्या है? हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए उसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स कहा जाता है। व्हाट शोज ब्रेवरी ऑफ कोडवाज, यानी कोडवाज जो वहाँ के सैनिक होते हैं बाबू, उसकी क्या बहादुरी दिखाता है, क्या दर्शाता है? दे ज्वाइन इंडियन आर्मी इन लार्ज नंबर, क्योंकि जो कोडवास है बाबू, वो क्या करते हैं? भारतीय सेना को बहुत अधिक मात्रा में ज्वाइन करते हैं और देश की सेवा करते हैं। इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए। टी फ्रॉम असम, तीसरा पार्ट क्या बाबू? टी फ्रॉम असम। टी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, जो टी है बाबू यानी चाय है, वो क्या है? इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। असम हैज लार्ज टी गार्डन, जो असम है बाबू, वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। टी कम टू इंडिया फ्रॉम चाइना, जो टी है बाबू, वो सबसे पहले कहाँ से आया था? तो सबसे पहले चाइना से जो टी है वो भारत में आया था। टी वाज डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट, जो टी है बाबू, जो यानी चाय है, वो क्या गलती से इसका आविष्कार हो गया था। राजवीर एंड प्रांजल विजिट टी गार्डन, दो लड़के हैं, कौन है? राजवीर है बाबू और प्रांजल है, ये कहाँ मिलते हैं? तो टी गार्डन्स घूमने जाते हैं अपनी छुट्टियों के समय में। टी बसेस आर ट्रिमेड रेगुलरली, जो टी बसेस होते हैं बाबू, यानी जो चाय की जो खेती होती है बाबू, उनकी पत्तियां को हमेशा क्या किया जाता है? काटा जाता है। असम प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी, जो असम है बाबू, वो क्या करता है? सबसे ज्यादा टी यानी चाय पत्ती उत्पन्न करता है। टी इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जो टी इंडस्ट्री है बाबू, यानी टी की जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो क्या करती हैं? लोगों को रोजगार देती हैं। टी इज ड्रंक वर्ल्ड वाइड, जो चाय है बाबू, वो पूरी दुनिया में पिया जाता है। टी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ, जो टी है बाबू, वो क्या है? भारतीय का क्या है? एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। चलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वाज टी डिस्कवर्ड, पूछ रहा बाबू, जो टी है वो कैसे इसका आविष्कार हुआ था, कैसे डिस्कवर्ड हुआ था? टी वाज डिस्कवर्ड व्हेन टी लीव्स फेल इनटू हॉट वाटर, जो टी है बाबू, किस तरह डिस्कवर्ड हुआ था? अचानक जो टी लीव्स है यानी चाय की पत्ती गर्म पानी में गिर गई थी, जिसके कारण टी का आविष्कार हुआ था। व्हाई इज असम फेमस, पूछ रहा बाबू, असम क्यों फेमस है? तो देख लीजिए। बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट टी गार्डन, असम इसलिए प्रसिद्ध है बाबू क्योंकि असम में बहुत बड़ा चाय की बागान है। यही थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बाबू। चलिए इसका जो सेंट्रल आइडिया वो देख लेते हैं। इंडिया हैज रिच कल्चर, ट्रेडिशन, नेचुरल ब्यूटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत अपनी संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक सुंदरता और विविधता में एकता के लिए क्या बाबू? प्रसिद्ध है। यही थे आपके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत आ रहा है तो पूछ लेगा, कहीं पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। धन्यवाद।